कहानी माता का हृदय। माधवी की आंखों में सारा संसार अंधेरा हो रहा था। कोई अपना मददगार दिखाई नहीं देता था। कहीं आशा की झलक ना थी। उस निर्धन घर में वह अकेली परी रोती थी और कोई आंसू पोंछने वाला ना था। उसके पति को मरे हुए 22 वर्ष हो गए थे। घर में कोई संपत्ति ना थी। उसने न जाने कितने तकलीफों से अपने बच्चे को पाल पोसकर बड़ा किया था। वही जवान बेटा आज उसकी गोद से छीन लिया गया था। और छीनने वाले कौन थे? अगर मृत्यु ने छीना होता तो वह सब्र कर लेती। मौत से किसी को द्वेष नहीं होता, मगर स्वार्थियों के हाथों यह अत्याचार असहनीय हो रहा था। इस घोर संताप की दशा में उसका जी रह रहकर इतना विफल हो रहा था कि उसी समय चलूं और उस अत्याचारी को इसका बदला ले लूं जिसने उस पर निष्ठुर आघात किया है। मारूं या मर जाऊं, दोनों में ही संतोष हो जाएगा। कितना सुंदर, कितना होनहार, कितना प्यारा बालक था। यही उसके पति की निशानी, उसके जीवन का आधार, उसकी उम्र भर की कमाई थी। वही लड़का इस वक्त जेल में पड़ा न जाने क्या क्या तकलीफें झेल रहा होगा। और उसका अपराध क्या था? कुछ नहीं। सारा मोहल्ला उस पर जान देता था। विद्यालय के अध्यापक उस पर जान देते थे। अपने बेगाने सभी को उसे प्यार करते थे। कभी उसकी कोई शिकायत सुनने में नहीं आई। ऐसे बालक की माता होने पर उसे बधाई देते थे। कैसा सज्जन, कैसा उदार, कैसा परमार्थी। खुद भूखों सो जाए, मगर क्या मजाल जो दूसरों को भूखा रहने दे। अतिथि को रूखा जवाब दे। ऐसा बालक क्या इसी योग्य था कि जेल में जाता? उसका अपराध यही था कि वह कभी कभी सुनने वालों को अपने दुखी भाइयों का दुखड़ा सुनाया करता था। अत्याचार से पीड़ित प्राणियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। क्या यही उसका अपराध था? दूसरों की सेवा करना भी अपराध है। किसी अतिथि को आश्रय देना भी अपराध है। इस युवक का नाम आत्मानंद था। दुर्भाग्यवश उसमें वे सभी सद्गुण थे जो जेल का द्वार खोल देते थे। वह निर्भीक था, स्पष्टवादी था, साहसी था, स्वदेश प्रेमी था, निस्वार्थ था, कर्तव्य परायण था। जेल जाने के लिए इन्हीं गुणों की जरूरत है। स्वाधीन प्राणियों के लिए वे गुण स्वर्ग के द्वार खोल देते हैं, पराधीन के लिए नरक के। आत्मानंद के सेवा कार्य ने उसकी राजनीतिक लेखों ने उसे सरकारी कर्मचारियों की नजरों में चढ़ा दिया था। सारा पुलिस विभाग नीचे से ऊपर तक उससे सतर्क रहता था। सबकी निगाहों पर वह लगा हुआ था। आखिर जिले में एक भयंकर डाके ने उन्हें इच्छित अवसर प्रदान कर दिया। आत्मानंद के घर की तलाशी ली गई और कुछ पत्र और लेख मिले जिन्हें पुलिस ने डाके का बीजक सिद्ध कर दिया। लगभग 20 युवकों की एक टोली फांस ली गई और आत्मानंद का उसको इस टोली का मुखिया ठहरा दिया गया। शहादतें हुई। इस बेकारी और गिराने के जमाने में आत्मा से सस्ती और कौन सी वस्तु हो सकती है? बेचने को और किसी के पास है ही क्या? नाम मात्र का प्रलोभन देखकर अच्छी सी अच्छी शहादतें मिल सकती है और पुलिस के हाथों तो निकृष्ट से निकृष्ट गवाहियां भी देववानी का महत्व प्राप्त कर लेती है। शहादतें मिल गई। महीने भर का मुकदमा चलता रहा, स्वांग चलता रहा और सारे अभियुक्तों को सजाएं दे दी गई। आत्मानंद को सबसे कठोर सजा मिला 8 वर्ष की कठिन कारावास। माधवी रोज कचहरी आती और एक कोने में बैठी सारी कार्रवाई देखा करती। मानवीय चरित्र कितना दुर्बल, कितना नीच है, इसका उसे अब तक अनुमान भी ना हुआ था। जब आत्मानंद को सजा सुना दी गई, वह माता को प्रणाम करके सिपाहियों के साथ चला तो माधवी मूर्छित होकर गिर पड़ी। 2-4 सज्जनों ने उसे एक टांगे पर बिठाकर घर पहुंचाया। जब से वह
होश में आई है तब से उसके हृदय में सूल सा उठ रहा है। किसी तरह धैर्य नहीं होता। उस घोर आत्मवेदना की दशा में अब जीवन का एक लक्ष्य दिखाई देता है और वह है अत्याचारियों से बदला। अब तक पुत्र उसके जीवन का आधार था, अब शत्रुओं से बदला लेना ही उसके जीवन का आधार होगा। जीवन में उसके लिए कोई आशा न थी। इस अत्याचार का बदला लेकर वह अपना जन्म सफल समझेगी। इस अभागे पर पिशाच बख्शी ने जिस तरह उसे रक्त के आंसू रुलाए हैं, उसी भांति वह भी उसे रुलाएगी। नारी हृदय कोमल है, लेकिन केवल अनुकूल दशा में। जिस दशा में पुरुष दूसरों को दबाता है, स्त्री शील और विनय की देवी हो जाती है। लेकिन जिसके हाथों में अपना सर्वनाश हो गया हो, जिसके हाथों से सब कुछ बर्बाद हो गया हो, उसके प्रति स्त्री की पुरुष से कम घृणा और क्रोध नहीं होती। अंतर इतना ही है कि पुरुष शस्त्रों से काम लेता है और स्त्री कौशल से। रात भीगती जाती है और माधवी उठने का नाम न लेती थी। उसका दुख प्रतिकार के आवेश में विलीन होता जाता था, यहाँ तक कि इसके सिवा उसे और किसी बात की याद ही न रह जाती थी। उसने सोचा, कैसे यह काम होगा। कभी घर से नहीं निकली, विधवा होने के 25 साल बाद भी घर में ही रहती थी और अब जबरदस्ती निकलूंगी, भिखारिन बनूंगी, टहलनी बनूंगी, झूठी बोलूंगी, सब कुकर्म करूंगी। सत्कर्म के लिए संसार में स्थान नहीं है। ईश्वर ने निराश होकर कदाचित इसकी ओर से मुंह फेर लिया है। तभी तो यहाँ ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं और पापियों को दंड नहीं मिलता। अब इन्हीं हाथों से मैं दंड दूंगी। कहानी का आगे हम देखेंगे भाग 2 में।